नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत पुस्तक। आज हम कक्षा छठवीं की संस्कृत पुस्तक का सप्तमः पाठा संहिति कार्य साधिका, इसका हिंदी अनुवाद और इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संहिति कार्य साधिका, इसका अर्थ होता है संहिति यानी एकता, एकता से कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें पूरे पाठ में तृतीया विभक्ति का अधिकांश उपयोग हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। शरीरेण एकता बोधा भवति, इसका अर्थ है शरीर से एकता का बोध होता है। शरीरेण में तृतीय विभक्ति है, शरीर से एकता का बोध होता है, भवति यानी होता है। शरीरे विभिन्न अंगानि भवन्ति, शरीर में अनेक अंग होते हैं। यहाँ आप देखें शरीरे विभिन्न अंगानि भवन्ति, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगानाम मेलनेन शरीर निर्माणम भवति, अंगों के सहयोग से ही शरीर का निर्माण होता है। अंगों के मेल से शरीर का निर्माण होता है। अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति, अंगों के सहयोग से ही शरीर सभी कार्य करता है। आगे है वयम नेत्राभ्यामः पश्यामः, यहाँ नेत्राभ्यामः में तृतीय विभक्ति द्विवचन है। वयम यानी हम नेत्रों के द्वारा देखते हैं। कर्णाभ्यामः श्रवणों, कानों से सुनते हैं। नासिकायाः जिग्रामः, नाक से सूंघते हैं। जिह्वायाः स्वादयामः, जीभ से स्वाद लेते हैं। पादाभ्यामः चलामः, पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्यामः कार्यम कुर्मः, हाथों से कार्य को करते हैं। दन्ते अन्नचर्वणम कुर्मः, दांतों से अन्न को चबाते हैं। मुखेन खादामः पिबामः वादामः च, मुख से खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं। एवं अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वाः क्रियाः भवन्ति, अंगों के सहयोग से ही शरीर सभी क्रियाओं को करता है। आगे है अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः, अल्पानाम यानी थोड़ी सी वस्तुओं के सहयोग से हम दीर्घाणि यानी बड़े कार्यों को करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी वस्तुओं के सहयोग से हम बड़े कार्यों को करते हैं। तृणानाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति, इसका अर्थ है तिनकों के मेल से, यहाँ तृणानाम यानी तिनकों के मेल से रज्जुनाम यानी रस्सी का निर्माण होता है। रज्जुनाम शय्या निर्माणम भवति, रस्सी से चारपाई का निर्माण होता है। तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नोति, इसके द्वारा ही यानी रस्सी के द्वारा ही कुएं से घड़े के माध्यम से जल प्राप्त होता है। यानी रस्सी से हम कुएं से पानी घड़े के माध्यम से निकालते हैं। आगे है रज्जुनाम बलशाली गजः अपि बध्यते, रस्सी से ही बलशाली हाथी गजः यानी हाथी को बांधते हैं। आगे है पुष्पै मालायाः निर्माणम भवति, फूलों से माला का निर्माण होता है। माला भिश्च देवानां पूजनम वयम कुर्मः, और मालाओं से देवताओं की पूजा करते हैं। महन्ति कार्याणि बहुवी जनाः एव पूर्णानि भवन्ति नातु एकेन जनेन, बड़े बड़े कार्यों को बहुत से लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है यानी होता है, ना कि एक व्यक्ति से। आगे है बहुवी क्रीडकै एवं क्रीडनम भवति, बहुत से क्रीडकै यानी खिलौनों से खेल होता है, बहुत से खिलौनों से खेल होता है। विभिन्न मुद्रित पत्रई पुस्तक निर्माणम भवति, विभिन्न छपे हुए पेजों से यानी पृष्ठों से, मुद्रित पत्र यानी पृष्ठों से पुस्तक का निर्माण होता है। तो विभिन्न जो प्रकार के मुद्रित पेज होते हैं, पृष्ठ होते हैं, उनसे पुस्तक का निर्माण होता है। पर्णई पुष्पई फलई शाखाभि च वृक्षः शोभते, पत्तों से, फूलों से, फलों से और शाखाओं से वृक्ष शोभा पाता है। तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवति, धागों से वस्त्र का निर्माण होता है। पंचभी अंगुलो भी मुष्टि भवति, 5 अंगुलियों से मुष्टि यानी मुट्ठी होती है। बहुनाम अराणाम संयोगेन चक्र निर्माणम भवति, बहुत सी तीलियों, अराणाम यानी तीलियों में के सहयोग से चक्र का निर्माण होता है। एकया स्टिकया गृह निर्माणम भवति, एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। एकेन एकेन बिंदुना घटा पूर्णा भवन्ति, एक एक बूंद से घड़ा पूरा भरता है यानी होता है।
तदा वयम जलम पिबामः, उससे हम जल पीते हैं। उक्तक्ष यानी कहा भी गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की एक एक बूंद से गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। अतः संहिति एव कार्य साधिका भवति, इसका अर्थ होगा इसलिए एकता, संहिति यानी एकता ही कार्य को सिद्ध कराने वाली होती है, यानी कार्य सिद्ध करने वाली होती है। अनेकतायाम एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरवसूत्रम अपि अस्ति, अनेकता में एकता भारत देश का गौरव सूत्र है। उक्तम कहा भी गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहिति कार्य साधिका त्रणैर्गुणत्वमापन्नै बंधते मत्तदन्तीर्णः, इसका अर्थ हुआ छोटी सी वस्तुओं की एकता से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। छोटी सी अल्प यानी छोटी सी वस्तुओं की एकता से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। घास से बनी हुई, तृण यानी घास से बनी रस्सी बना लेने पर मतवाले हाथी, मतदंती नहा यानी मतवाले हाथी को भी बांध लिया जाता है, बंधते यानी बांध लिया जाता है। आगे आप देखेंगे यहाँ शब्दार्थ हैं, कर्णाभ्यामः यानी कानों से, कीड़कई यानी खिलाड़ियों से, रज्जुना यानी रस्सी के द्वारा। इसी प्रकार से आप इन शब्दार्थों को पढ़ें और आगे करेंगे। आगे हम अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो अभ्यास कार्य हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत। का नंबर का प्रश्न है, वयम नेत्राभ्यामः किम कुर्मः, हम नेत्रों से क्या करते हैं। तो हमें एक पद में उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर होगा पश्यामः यानी देखते हैं। खा नंबर का प्रश्न है, तृणानाम मेलनेन किम भवति, तिनकों के मेल से क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा रज्जु निर्माणम यानी रस्सी का निर्माण। गा नंबर का प्रश्न है, केन बलशाली गजः बध्यति, बलशाली हाथी को किससे बांधते हैं। तो इसका उत्तर होगा रज्जुना यानी रस्सी से। घा नंबर का प्रश्न है, कई वस्त्र निर्माणम भवति, किससे वस्त्रों का निर्माण होता है। इसका उत्तर है तंतु भी यानी धागों से। आगे है घटः केन पूर्णः भवति, घड़ा किससे पूरा भरता है। तो इसका उत्तर होगा बिंदुना यानी जल की बूंदों से। 4 नंबर का प्रश्न है, का कार्य साधिका भवति, इसका उत्तर होगा संहिति, संहिति यानी एकता। आगे प्रश्न दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। का नंबर का प्रश्न है, वयम कया जिग्रामः, इसका उत्तर है वयम नासिकायाः जिग्रामः, यानी हम जो है नाक से सांस सूंघते हैं। वयम कई अन्न चर्वणम कुर्मः, हम किससे अन्न को चबाते हैं। इसका उत्तर है वयम दंतई अन्न चर्वणम कुर्मः, हम दांतों से अन्न को चबाते हैं। 12 नंबर का प्रश्न, केन चक्र निर्माणम भवति, किससे चक्र का निर्माण होता है। इसका उत्तर है बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति, बहुत सी तीलियों से सहयोग से चक्र का निर्माण होता है। आगे है वृक्षई कई शोभते, वृक्ष किससे शोभा पाता है। इसका उत्तर आप देखें, यहाँ हमने लिखा है वृक्ष किससे शोभा पाता है। तो पर्णई पुष्पई फलई शाखा भी चा वृक्ष शोभते, यानी पत्तों से, फूलों से, फलों से और शाखाओं से वृक्ष शोभा पाता है। आगे देखें आप, उचित मेलयत, उचित जोड़ी मिलानी है। प्रश्न क्रमांक 3 है ये। का नंबर की जोड़ी हम मिलाएंगे, रज्जुना, रज्जुना यानी गजः बध्यति, यहाँ हमने का नंबर लिखा है, आप इसको इसके सामने लिखेंगे। फिर है नेत्राभ्यामः, नेत्राभ्यामः नेत्रों से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो खा नंबर में आप देखें सबसे नीचे पश्यामः। हस्ताभ्यामः, हाथों से क्या करते हैं हम, तो हाथों से कार्यों को करते हैं। गा नंबर देखें कार्यम कुर्मः। तृणानाम मेलनेन, तिनकों के मेल से क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा रज्जु निर्माणम यानी रस्सी का निर्माण। पादाभ्यामः चलामः। मुखेन, मुखेन से हम क्या क्या करते हैं, तो मुखेन खादामः। और अंगुली से अंगुलियों से क्या होता है, मुट्ठी का निर्माण, मुष्टि यहाँ आ जाएगा। आगे देखें, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दानाम तृतीय विभक्ति रूपाणी लिखत, निम्नलिखित शब्दों के हमें तृतीय विभक्ति में रूप लिखना है तीनों वचनों में। जैसे यहाँ लिखा है हस्त, हस्तैन, हस्ताभ्याम, हस्तई। इसी प्रकार से हमने पाद का लिखा पादैन, पादाभ्याम, पादही। घट का लिखा घटेन, घटाभ्याम, घटई। अर का लिखा अरेण, अराभ्याम, अरई।
आगे देखें नासिका का जैसे लिखा है नासिकया, नासिकाभ्याम, नासिका भी। इसी प्रकार से जिह्वा का लिखेंगे जिह्व्या, जिह्व्याभ्याम, जिह्व्यामी। स्टिका का स्टिकया, स्टिकाभ्याम, स्टिका भी। शाखा का शाख्या, शाखाभ्याम, शाखा भी। आगे है पुष्प, पुष्प का पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पई। तो शरीर का करेंगे शरीरेण, शरीराभ्याम, शरीरई। चक्र का चक्रेण, चक्राभ्याम, चक्रई। चित्र का चित्रेण, चित्राणाम और चित्रई। आगे है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित थई शब्दई वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित शब्दों से हमें वाक्य की रचना करनी है। का नंबर में लिखा है हस्तेन, तो यहाँ हमने हस्तेन का वाक्य में प्रयोग लिखा है अहम हस्तेन कार्यम करोमि। फिर है पादाभ्याम, तो खा नंबर में जो लिखा है वयम पादाभ्याम चलामः। नासिकया, नासिका के लिए लिखा है नासिकया वयम जिग्रामः। आगे है माला भी, माला भी के लिए वाक्य बनाएंगे माला भी देवता पूजयन्ति। और संहिति, तो संहिति कार्य साधिका भवति। यह 5 वाक्य हमने बनाए। आगे प्रश्न छठवां है उचित शब्दई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ही का नंबर का है कार्य साधनाय खालिस्तान श्रेष्ठा, तो इसमें लिखेंगे हम संहिति। खा नंबर का है मालाया निर्माणम खालिस्तान भवति, इसमें आएगा पुष्पई। घ नंबर का प्रश्न है व्यायाम नेत्राभ्यामा खालिस्तान, इसमें भरेंगे पश्यामः। घ नंबर का प्रश्न है खालिस्तान वस्त्र निर्माणम भवति, इसमें भरेंगे हम तंतु भी। पांचवा है कार्याणि खालिस्तान पूर्णानि भवन्ति, इसमें भरेंगे जनई। फिर है आगे 4 नंबर का सीता खालिस्तान सह वनम वक्षति, तो यहाँ आएगा रामायण। फिर है रमेशा मित्रई खालिस्तान कीर्ति, यहाँ आएगा सह। और आखिरी है रमा खालिस्तान सह कीर्ति, यहाँ भरेंगे हम लत्या। यहाँ एक और आप देखें विशेष लिखा है सह इति पदस्य योग अपि तृतीय विभक्ति भवति। सह के योग में जो है सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने सप्तमः पाठ संहिति कार्य साधिका का हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।